क्लास 12 भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके सारे फार्मूले आपके सामने हैं। पहला फार्मूला, आवेशित वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE। ठीक है, वैद्युत बल का मतलब होता है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो वैद्युत बल होता है। उसके बीच की दूरी R मानी गई है और ये दोनों आवेश रखे कहाँ गए, निर्वात में। तब उसका सूत्र बनेगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। इसी प्रकार किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर F/Q0 होती है। Q0 क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का जो क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q/R²। इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q × 2L होता है। अच्छी स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2P/R³, जबकि निरक्षीय स्थिति में होता है E बराबर 1/4πε0 P/R³। इसी प्रकार एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E बराबर PE sin थीटा। उसके बाद प्रावैद्युतांक K से लिखा जाता है और K बराबर होता है ε/ε0, जहां पर एप्सिलॉन होता है माध्यम में विद्युतशीलता और ε0 होता है निर्वात में वैद्युतशीलता। और K का मान जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाता है। जैसे धातुओं का जो K का मान होता है वो अनंत होता है, निर्वात का K का मान 1 होता है और जल का जो होता है वो 80 होता है। ठीक है, ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ε0 की बीमा m-1 L-3 T4 A2 और E की बीमा होती m L T-3 A-1 और P की बीमा होती LT A।